Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and in this class all about how should we start preparation for English honors when the class are not going on and we don't have any sort of basic knowledge with us and we are in English honors course. और सर हमें पूरा बिल्कुल नहीं पता कि कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करना है, बेसिक्स फॉलो करने हैं। सर एक ब्लैक और एक ब्लू, डेफिनेटली दो कलर्स है मेरे पास, ये दो पर्सपेक्टिव तुम्हारे पास। पहली चीज सर अभी हमें आइडिया बिल्कुल नहीं है कि ये इंग्लिश ऑनर्स कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट वे टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो पहले क्लियर करते हैं, हमने कहा एग्जाम सेमेस्टर सिस्टम है सर, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स है। अब ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स है तो इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। सबसे पहले तो अपना कोर्स कंटेंट क्लियर कर लेंगे। आपने कहा सर कोर्स कंटेंट, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स कंटेंट। अभी कोर्स कंटेंट में मेन पेपर्स कौन से हमारे और सब्सिडी पेपर कौन से। पहले लिखना मेन पेपर्स देन द सब्सिडी पेपर्स। तो आई रिपीट द मेन पेपर्स। चलो बात करते हैं फर्स्ट सेम वालों की। ये सिर्फ एग्जांपल है फर्स्ट सेम, आप थर्ड में हो, आप फोर्थ में हो, आप सेकंड सेम में हो तो भी यही फॉलो कर सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो आपने कहा सर फर्स्ट सेम में हमारे पास दो मेन पेपर आते हैं, दैट इज इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। Yes, we have two papers. One is the Indian classical literature, the other one is European classical literature. अब दोनों को कैसे पढ़ना है, तो मैंने कहा the one and the other one is इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। दो पेपर्स हमारे पास, द वन इज इंडियन एंड द वन इज यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। अब इनको कैसे शुरू करना है, जो रेगुलर कॉलेज में ऑनेस्टली दोस्त वर्ल्ड रेगुलर कॉलेज, उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया टेस्ट से पढ़ना शुरू करो। आई रिपीट टेक्स्ट। सर टेक्स्ट कहां से मिलेगा, मार्केट से मिलेगा, बट ऑब्वियस है कि मार्केट से हम टेक्स्ट को लेके आएंगे और रीड करेंगे तो हम समझ पाएंगे। सो में से 90% स्टूडेंट बेचारे टेस्ट पढ़ते रहेंगे, समझ कुछ भी नहीं आएगा। ऑनेस्टली यहां गलत नहीं बोल रहा, यहां पहले क्लियर कर देना। दो चीजें आपको क्लियर कर देता हूं, दोज रेगुलर स्टूडेंट्स एंड दोज हु आर टेकिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। कोर्स कंटेंट दोनों का सेम है, कुछ बदला नहीं है। इवन आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू कोर्स कंटेंट भी सेम है इंग्लिश ऑनर्स का। तो आपने कहा सर हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर। हमेशा याद रखना, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद ब्रीफ समरीज। I repeat, it's always have a brief descriptions. What is a brief description? First, सबसे पहले कोर्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको ऑन टिप होना चाहिए। जब हमें कोर्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन टिप होती है ना, हम बड़े आराम से चीजों को समझ आते हैं। तो दो तरीके होंगे पढ़ने के। पहला, shortcut. Yeah, the first one is the shortcut and I really want you guys to have a shortcut. वो shortcut क्या होता है, कैसे क्लियर करते हैं। अपने कोर्स कंटेंट को जानने के बाद आपने क्या करना है, आप कहीं नहीं जाने की जरूरत, इसी चैनल पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। अपने वीडियोस को देखो, वीडियो से क्रस्ट होता है, क्रस्ट मतलब आपको पता है कि कहानी क्या है, इस कहानी में क्या करने वाले हैं, क्या होगा, उसको क्लियर कर लो। पहले फर्स्ट आपने उसको क्लियर कर लिया, यू बिकम मास्टर ऑफ इट। When you become master of it, then jump to the next part. पहले आप उसके मास्टर बन जाओ कि यार ये क्वेस्ट है, इसको ये समझना। टेक एन एग्जांपल, किसकी बात करते हैं सर, यूरोपियन में चले जाते हैं। यूरोपियन में इलियड पढ़ा हमने। इलियड सर, इलियड तो ऐसी कहानी जो शुरू कहाँ होती है, खत्म कहाँ होती है, वी आर गेटिंग पजल यार, इतने सारे कैरेक्टर्स। तो एक्चुअली इट्स अ स्टोरी ऑफ एजेस। बाकी सबको छोड़ दो, अगर मैं एगमन को नहीं पढ़ता फर्क नहीं पड़ रहा, मेन जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का वो एजेस है। एंड देन आई गेट टू नो बड़ा हेलन की लड़ाई तो उसी वजह से हुई थी यार। तो क्रस्ट को दिमाग में रखना पहले। और टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑडिपस रेक्स की बात करते हैं, ऑडिपस द किंग। ऑडिपस के कैरेक्टर को समझो यार, उसके ट्रेड्स को क्लियर करो।
उसका कैरेक्टर से ऑन टिप कर लो। द बेस ऑफ द स्टोरी, यस यू नीड टू क्लियर द बेस ऑफ द स्टोरी। जहां स्टोरी का बेस ऑन टिप होगा यू कैन गेट एवरीथिंग क्लियर इन योर माइंड। तो इसको लेके चलना था, फॉलोअप आपने यहां से करना था, पहले ये करना है। मतलब स्टोरी लाइन ऑन टिप होनी चाहिए, कैरेक्टर्स ऑन टिप होनी चाहिए, कैरेक्टर्स में कैरेक्टर चार्ट्स आर रिपीट। Character charts, yes you guys to be a master of character charts. So what is character chart, क्या होता है ये कैरेक्टर चार्ट कैसे होता है, इस पे मास्टर कैसे करेंगे। कैरेक्टर चार्ट कुछ नहीं होता, मेजर कैरेक्टर्स और माइनर कैरेक्टर्स को एक ही पेपर लेके आते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं और एक चार्ट तैयार करते हैं, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर चार्ट। ये आपको बताता है, हर चीज को डिफाइन करता है, सो दैट यू कैन इजीली डील विद इट, यू कैन इजीली गो थ्रू बाय दिस। This is the first phase, and I really want, whether you're in regular college, whether you're doing in correspondence, आपको यही तरीका फॉलो करना है। सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप इस तरह समरी को क्लियर करेंगे, समरी को या क्रिटिकल एनालिसिस को, सेम थिंग, कैरेक्टर चार्ट बनाएंगे पूरा। उसके बाद कुछ expected questions and answers, ये ऑन टिप कर लेंगे आप। यस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जहां ये क्लियर हो गए फिर आप जंप करो किसके ऊपर, फिर आप जंप करो टेक्स्ट के ऊपर जो आपके पास है। दिस इज द फैक्ट दैट मैक्सिमम 20 आउट ऑफ 100 गो थ्रू टेस्ट रीडिंग, मैक्सिमम 20 आउट ऑफ 100। अब ये सर रेगुलर वाले ही 20 होते हैं, अब मैं जो रेगुलर वाले हूं उनमें भी 20 आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं, वो टेक्स्ट के लिए जाते हैं। अब आपने टेक्स्ट के लिए जाना है, तो सर क्या टेक्स्ट के लिए जाना बेवकूफी है? नॉट एट ऑल। ऑनेस्टली व्हेन यू आर लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट गो फॉर अ टेक्स्ट, जाना चाहिए, मजा तभी है। लिटरेचर स्टूडेंट हो यार, आपको हर चीज को थॉरली पढ़ना है, एक एक चीज को ऑन टिप करेंगे। देन व्हाई यू सेड सो, तो आपने ये क्यों बोला, मतलब ये शॉर्टकट क्यों बोल दिया? जब तक मुझे आइडिया नहीं होता मैं पढ़ क्या रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। सो दिस इज फॉर टू डेवलप योर इंटरेस्ट। पहले आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। दिस द फैक्ट दैट यू कैन नॉट डिनाई। आपने कहा इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, उसके ऊपर काम करेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो आपने इंटरेस्ट डेवलप किया पहले। अब आप कहते हैं वो टेक्स्ट बहुत बड़ा सर, उसमें इलियट के सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं, इलियट के बारे में बताया, वहां ऑडिपस एक्स की बात है, ऑडिपस एक्स कहां शुरू हुआ, सर होमर के बारे में डिटेल में बताया गया, मतलब ये सारी बातें पढ़नी है। डोंट गो फॉर दिस, गो स्टेप बाय स्टेप। टेक्स्ट के मेजर पार्ट इंट्रो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। आपको दिया होगा चेक करना, आप इंट्रो को दिया होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपको तो ऑडिपस एक्स, सर ऑडिपस एक्स के बारे में पूरी डिटेल दी गई, उसको रीड करना है, उस टेक्स्ट को रीड करना है। एंड डोंट गेट बोर्ड व्हाइल रीडिंग दैट, कि उस टेक्स्ट में सब कुछ पोइट्री फॉर्म में मिलेगा। भाई ये एपिक है यार, आप इसे स्टोरी की फॉर्म में पढ़ो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक्चुअली इट्स एपिक, तो पोइट्री ही है, वो पोइट्री की तरह ही लिखी गई होगी। एंड समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपर्ली, सो हाउ कैन यू से द वे इंग्लिश ऑनर्स डोंट, हाउ कैन वी डोंट रीड द इंग्लिश पार्ट? या यू कैन रीड, आई नो दिस, बट दैट्स इन मेडिवल इंग्लिश or maybe the old English. So their way of writing and our way of writing is really very different. So somehow you can feel difficulty while reading the text. तो आपको समझना है, बड़े आराम से, पेशेंस द की, बड़े आराम से आपको चीजों को समझना है, उसके ऊपर काम करना है, एंड देन स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स। अपने नोट्स बनाते जाओ। और दोबारा से चीज वही आती है साथ में कि सर अगर हमने एक रफ स्केच तैयार किया हुआ है, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ी हुई, एक रफ आइडिया हमारे दिमाग में है, स्टोरी लाइन को हम पूरे इंटरेस्ट के साथ समझ पाएंगे। एंड इन बिटवीन इफ यू डू हैव अ गाइड और अ टीचर जो आपको समझा रहा है, साथ साथ बता रहा है, आपके डाउट को क्लियर कर रहा है, दिस इज बेस्ट टास्क, सी दिस इज बेस्ट टास्क। सर आपको पूरी अप्रोच मिल रही है, आपकी एबिलिटी है, आपको हर चीज बताई जा रही है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये साइज फॉलोअप कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट हाँ, द वे ऑफ राइटिंग, द मेजर थिंग, नाउ कम टू दैट वन, द वे ऑफ राइटिंग, दैट मस्ट बी सुपर्ब। आई सेड सम ऑफ माय स्टूडेंट्स,
ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, मैं उनको बोलता हूँ कि अब आप लिख के दिखाओ मुझे, जस्ट राइट ऑन द आंसर एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। मैं उनसे बुलवाता हूँ या ग्रुप में बुलवाता हूँ। तो जब वो आंसर भेजते हैं तो जब बच्चे ज्वाइन करते हैं तो क्या करते हैं, आंसर बहुत शॉर्ट देते हैं। बट एज गिव द आंसर क्लास 12th, guys remember it's not 12th class now, you are in English honors where this first sem, third sem, fifth sem, but you are an English honors student, so way of writing must be superb. You need to use the quotes, the quotation that is used in the text. तो यहाँ टेक्स्ट की इंपॉर्टेंट बताती है कि अगर मैंने टेक्स्ट पढ़ा तभी मैं कोटेशन ऐड ऑन कर पाऊंगा आंसर में। ये सब करना आपने। द अदर थिंग्स वो आगे आगे धीरे धीरे मैं क्लासेस बताता हूँ, तो उसके लिए करना होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी वीडियोस मिलती रहो, आपको पता लग जाएगी भाई यहां से हमें सब कुछ मिलने वाला है। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ you think it's worth to watch. Bye guys.